आदाब। जम्मू कश्मीर के साथ तमाम वो वादे किए ज़मीनी सत्ता पे कहीं ना कहीं खोखले मिलते हैं। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप वोट मेरे पीछे आप देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू को बड़ा तोहफा दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को दी और जम्मू कश्मीर के यूथ को रोज़गार मिलेगा, ये सब बातें हुई। वरना वो सब बातें ज़मीनी सत्ता पे कहीं ना कहीं देखने को फेल मिली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रायस्वानी खूतला के इलाके में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक बनाने का प्रोजेक्ट बनाया गया यहाँ पर कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी और तमाम उन लोगों को रोज़गार मिलेगा जिनकी इसमें ज़मीन आएगी और उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। वरना ज़मीनी सत्ता पे इनको रोज़गार नहीं मिला, जाने के दरबदार कर दिया। ये तस्वीरें आपको कुछ ऐसी दहलाती हैं कि इन तस्वीरों में रोने का दिल भी करता है। और आप देखते हैं कि ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड बड़ा अच्छा है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है ना। वरना जब लोगों ने बड़ा वेलकम किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी, कुछ अच्छे दिन आएंगे। वरना आज भी खूतला के लोगों को ये कच्चा रोड, आज भी जब बारिश का मौसम होता है यहाँ पर पस्सियाँ पड़ जाती हैं और तमाम वो लोग जो यहाँ से 20 से ज़्यादा गाँव जो है वो संस्कार करने के लिए मंडल की ओर जाते हैं। वरना जब भी बारिश पड़ती है तो वो खज्जल हो जाते हैं, यानी कि उनको घूम कर आना पड़ता है परमंडल रोड से। तो आप लोगों को ख़ास तौर पे मैं बताऊं कि आज भी ज़मीनी सत्ता पे लोग बहुत परेशान हैं। खासकर जब ये तस्वीरें आपने देखी कि ये आज भी कच्चा रोड है। वरना सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तमाम स्कीमें यहाँ पर फेल होती हैं और इन लोगों ने वेलकम किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उनकी ज़मीनें भी चले गई, माल मवेशी को भी ख़त्म कर दिया गया। वरना उनको कोई रोज़गार नहीं मिला। आज एक झूठे वादे, रोकों के वादे। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सरवर साहब। सरवर जी, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं सर सबसे पहले आपने अगर शुरुआत यूनिवर्सिटी की तरफ से की है तो मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी जो थी, हमें बड़ी खुशी थी जहाँ यूनिवर्सिटी आने की, कि हमने सोचा चलो हमारे लिए कोई फैसिलिटी बन जाएगी। लेकिन ये इससे उल्ट हुआ। यूनिवर्सिटी ने हमसे वादा किया था कि जो लोग हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं, जो लोकल इलाके हैं, जैसे सुजानी हो गया, बगुना हो गया, खूतलाव हो गया, बड़ोड़ी, जहाँ से लोगों को जहाँ पर लगाया जाएगा 4th क्लास के लिए ही चाहे बेशक। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई भी, मुझे लगता नहीं कि ये जो पास में गाँव है खूतलाव, इसका एक भी बच्चा इन्होंने बीच में नहीं लगाया है। नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। और बाकी इन्होंने कहा था कि जो बच्चे एडमिशन के लिए आएंगे उनके लिए भी जो लोकल एरिया से बच्चे होंगे उनको कंसेशन देंगे। लेकिन उसका भी उल्टा हुआ, वो भी कोई कंसेशन नहीं है। कंसेशन एक बात की हुई कि मर्जी से जिस बंदे को चाहेंगे उसको अंदर जाने, हाँ, जिसका दिल होगा उसको अंदर जाने देंगे, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी होगी। जिसकी नई मर्जी होगी उसको नहीं जाने देंगे। तो हमने बड़ी जो आज तक यही सुना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास जो एरिया होता है वो एरिया भी चमक जाता है। यही सुना है कि उसको मतलब एक मॉडल विलेज का रूप दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक मॉडल विलेज बताना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सिटी का रोड देख लो। मैं कैमरामैन से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो उधर कैमरा मारे थोड़ा सा, ये रोड देखो। और जो लोकल लोगों का ये कम से कम 50 गाड़ी इधर हैं और कम से कम 20 गाँव जो हैं इधर से जहाँ संस्कार के लिए जाते हैं। तो ये रास्ता इतना हमारे लिए नरक बन चुका है। हमने हर बंदे से अप्रोच किया, डिपार्टमेंट के बंदे से, क्योंकि ये रोड PWD के अंडर आता है। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं दिखाना चाहता हूँ इस रोड की हालत। ज़मीनी सत्ता पे कहीं ना कहीं वो नाकाम दिखी। वो नाकाम किस लिए दिखी? जहाँ पर भी विज़िट किया वहाँ पर ही, जहाँ भी ट्राइबल के लोग रहते हैं, उनको परेशानी वो फेस करनी ही पड़ती है। इस समय हम ब्लॉक विजयपुर के इलाका खूतला में इस समय मौजूद हैं और आप जिस तस्वीर में जिस इंसान का फ़ोटो देख रहे हैं, ये मोहम्मद सरवर हैं। यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं और तमाम जो भी ज़मीनी सत्ता से जुड़े मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। आज तक कम से कम आज 20 साल पहले यहाँ पर जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, इस रास्ते में एक बजरी बिछाई गई थी, यानी कि जिसको कैंकरा बोलते हैं, वो बिछाया गया था। आज तक ब्लैक टॉपिंग क्यों नहीं हुई? ये तभी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल के लोग रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल का पैसा आता है, कहाँ जाता है, कौन खाते हैं, कोई पता नहीं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इन बैकवर्ड एरियो में जहाँ पर भी ट्राइबल के लोग रहते हैं, यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। और मसले जानने के लिए हम सरवर से जानते हैं कि और क्या क्या परेशानी है इस इलाके में। हम पूरा आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे, पूरा डाटा आपके सामने क्लियर करके बताएंगे। ये खूतला का एरिया है और खूतला के नज़दीकी
साइड जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ जो ट्राइबल के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक रोड पहुंचता है, वरना उन लोगों को रोड की कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सरबर, जो हमेशा इन मुद्दों को हाईलाइट करने की इनकी कोशिश रहती है और हमेशा करते हैं। सरबर जी, और क्या परेशानी है इस गांव में? आप रहते हैं इस गांव में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ आपने सोचा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, हमें रोड कनेक्टिविटी, अदर फैसिलिटी जो है वो हमें मिलेगी, वरना आज तक क्यों नहीं मिली? किन लोगों की ये परेशानी है? कौन वो ऐसे लीडर हैं, कौन वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने वोट बैंक में सिर्फ गुजरों का इस्तेमाल किया? थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चलो शुक्र है कि आपको मतलब हमने बुलाया और आप यहाँ पर आ गए। मैं सबसे पहले रोड की बात करूँगा। ये हम अभी, मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता था तब ये रोड जो था ये सुजानी टू मंडल को ये बना रहे थे तब। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि अभी यूनिवर्सिटी तक रोड है वो क्लियर हो जाता है, मतलब उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग भी हो जाती है। लेकिन जहाँ से लोकल लोगों का रोड शुरू होता है वहाँ से क्या होता है, उस रोड को कट किया जाता है। यूनिवर्सिटी की जो फेंसिंग वगैरह होती है वो भी जो मिट्टी है पूरी रास्ते में आती है। और जहाँ पर एक मेन ये रास्ता जो सुजानी टू मंडल के लिए, जहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 20 गाँव जुड़े हुए हैं, जो मतलब लोग प्रमंडल जो जहाँ पर एक तीर्थ स्थान है वहाँ पर ये संस्कार करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन मैंने भी बहुत अप्रोच की, बहुत कोशिश की। ये PWD के अंडर है ये रोड। अच्छा। बहुत अप्रोच की। जेई वगैरह है वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। चाहे जितने बार उनको मर्जी फ़ोन करो वो बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन मैंने हाई अथॉरिटी से भी बात की, लेकिन सिर्फ उन्होंने हमसे प्रॉमिस ही किया कि 1-2 दिन में आते हैं। लेकिन बरसात मेरे को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बरसात का मौसम है ये, तो मुझे नहीं लगता है कि PWD डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज़ बनता था कि जहाँ पर आकर ये रास्ते को क्लियर करें। लेकिन इतना गंदा रास्ता, मैं आपको आगे बताऊँगा कि अभी तक कोई, मुझे लगता नहीं कि PWD का बंदा जहाँ पर कभी किसी ने विजिट भी किया हो। अच्छा। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रोड में आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, देखो पीछे पानी जैसे समुद्र खड़े होते हैं। तो जब हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अभी ट्यूशन, चलो स्कूल तो मैं मान लूँ बंद है, लेकिन 10th क्लास के खुले हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब छोटे बच्चे हैं उनके लिए जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश होती है, जैसे तालाब खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको सही में बताऊँ, सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट को ही बोल सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉल्ट है तो डिपार्टमेंट का है, क्योंकि डिपार्टमेंट फ़ोन तक पिक करके किसी का राजी नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने बड़े बार अप्रोच किया, जेई वो तो समझते नहीं कि पता नहीं हम कौन सी चेयर पे बैठे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग, ये लोग ऐसा क्यों हो रहा है, जो ऐसे लोग चेयरों पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार, मुझे लगता है कि सरकार रोडों के लेके एक्टिव है। मोदी साहब ने बोला है कि हर घर घर में हम रोड पहुँचाएंगे। लेकिन ये आप देख लो हालत क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोग 10-10 साल से एक जगह ही बैठे हुए हैं। ये जो जेई वगैरह है ना, 10-10 साल से एक जगह बैठे हैं। इनको पता है कौन बंदा कैसा है, कौन नहीं कैसा है। तो इसकी वजह से ये क्या कहते हैं, मेन आदमियों को अपने कॉन्फिडेंस में रखते हैं, और जो आम आदमी होता है उनकी ये सुनते नहीं है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि सबसे पहले अभी चीफ इंजीनियर जो आए हैं बहुत अच्छे हैं। अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने मुझे लगता है ज्वाइन किया है। मैं उनसे भी अपील करता हूँ PWD से कि ऐसे लोगों को, जो ऐसे शैतान लोग बैठे हुए हैं चेयरों पे, तो उनके खिलाफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई बनती है। क्योंकि यहाँ पर तो मर के तो सबने जाना है ना, तो लाखों की, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग लेके जहाँ से जाते हैं संस्कार के लिए। अभी पीछे एक डेथ हो गई, उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन बेचारों को क्या हुआ, ये जहाँ पीछे से उनको गाड़ी वापस, क्योंकि आगे पस्सियाँ पड़ी हैं, बहुत पहाड़ी इलाका है ये। अच्छा। पस्सियाँ पड़ी थी, जहाँ से उनको रिटर्न वापस जाना पड़ा, और वो प्रमंडल मोड़ से होके गए। लेकिन हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं पिक करते, ना कोई जहाँ देखने के लिए कोई नहीं आता है। तो मैं यही कहता हूँ कि इनके खिलाफ ऐसे बंदों के साथ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। ये थे हमारे साथ सरबर। इन्होंने खास लफ्जों में कहा, कहीं ना कहीं PWD डिपार्टमेंट इग्नोर कर रहा है। ये इग्नोर क्यों कर रहा है? कि ट्राइबल का पैसा नहीं आता। अगर आप लोग जर्नली ये काम नहीं कर सकते तो आप ट्राइबल के डिपार्टमेंट से एक राब्ता रखें, वो भी काम करवा सकता है। वरना ट्राइबल का पैसा कहाँ पर जाता है? ये 20 साल पहले, 30 साल पहले ये कैंकरा पड़ा यहाँ पर, वरना ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। ये गलती किसकी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये गलती किसकी है? PWD डिपार्टमेंट की, जो इन चीज़ों में नज़र नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? नज़रअंदाज क्यों करता है? जैसे सरबर ने कहा कि हम फ़ोन कॉल करते हैं और वो कॉल ही पिक नहीं करते। तो जनाब, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, अपने आप को भूल जाइए। अपना कल क्यों भूलते हैं? सर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ पर फिर क्या हुआ कि काफ़ी लोग आते जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर से भी 20 गाँव की कनेक्टिविटी है डिस्ट्रिक्ट को जाने के लिए, सांबा के लिए। फिर क्या हुआ, एक लोकल आदमी है,
लोकल आदमी ने अपनी जेसीबी भेज के इस रोड को थोड़ा बहुत क्लियर करवाया, इतना नहीं हुआ है। लेकिन लोकल बंदा जब पीडब्ल्यूडी के अंडर रोड आ रहा है, ये क्या उनका फर्ज नहीं बनता? ये देखो जाड़ियाँ देखो, क्या इनका फर्ज नहीं बनता इनको साफ करवाना? ये देखो ना, मैंने जहाँ तक सुना है कि पीडब्ल्यूडी का काम है कि पूरा रोड की क्लीयरेंस रखना उनका मतलब फर्ज है। लेकिन ये देख लो जाड़ियाँ देखो, फिर अगर लोकल बंदा आके अपनी जेसीबी से साफ करवा रहा है तो इससे बड़ी शर्म की बात पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए क्या हो सकती है? जो पीडब्ल्यूडी के जहाँ पर लगे एई हैं, जहाँ एक्सिन है, जहाँ जेई है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और सर ये यूनिवर्सिटी वालों ने भी, जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर, इनका भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने भी क्या किया, जहाँ पर चारद्वारी कर रहे थे और जो भी मिट्टी है, मिट्टी क्या करते हैं, रोड में डाल देते हैं। हाँ, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आई है और कोई सुनने वाला नहीं है। सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी में एक्सिन साहब है, उनसे भी मैंने बड़े बार राब्ता किया, ठीक है हो जाएगा, उस वक्त मशीन भेजते हैं, ये मैं मानता हूँ कि वो भेजते हैं। लेकिन क्या होता है, दोबारा बारिश होती है, दोबारा मिट्टी रोड में आ जाती है, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई थी? हमने अपने फायदे के लिए बनाई थी ना। हम लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं, जमीनें दे के हमने यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन अभी हमारे लिए क्या हो गया, वो नुकसानदेह हो रही है। मैं आपको सही में बताऊं, क्योंकि हमारा लोकल बंदा, इतने बच्चे, ये खूतलाब गांव में सुजानी है, जो लोकल लोग हैं उनको बिल्कुल वहाँ पर कोई कंसेशन नहीं, कोई वहाँ पर झाड़ू मारने के लिए भी नहीं रखा जा रहा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मतलब लोगों को लोकल लोगों को फायदा हो रहा है कि यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, क्या फायदा हो रहा है? मेरे इस गांव में कम से कम 20 घर हैं, लेकिन एक भी बंदा उन्होंने जो 4th क्लास जो रखे थे बेचारे ऐसे झाड़ू फेरने के लिए, कोई टेबल पे जहाँ फाइलें उठाने के लिए, लेकिन कोई बंदा खूतलाब का नहीं रखा है। अगर हम बोलते हैं कोई नहीं, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट बीसी थे बलोरिया साहब, वो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी फर्स्ट में। उन्होंने बोला था कि जो लोकल एरियाज हैं, जैसे राया हो गया, यानी बुगुना, खूतलाब, बड़ोड़ी, इन गाँवों को कंसेशन मिलेगी, किसमें? एडमिशन में भी मिलेगी और नौकरियों में भी। मुझे तो लग नहीं रहा है कोई कंसेशन नहीं है। कंसेशन हमें एक ही चीज़ की मिली है कंसेशन, कि अगर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो हमारे लिए पाबंदी लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, कि लोकल लोगों को मतलब यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा सकते। जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी होगी यूनिवर्सिटी की, वो अंदर जाएगा जिसके साथ उनकी बनती होगी। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको कहते हैं कि अंदर जाने के लिए भी आपके लिए मतलब मना किया हुआ है। अच्छा। हाँ, जहाँ पर ये हो रहा है, क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन गई है। हाँ, लेकिन आगे जो बन गई है, लेकिन जो आगे इनका काफ़ी रकबा जो रहता है, तो हम तो इनके खिलाफ सख्त प्रोटेस्ट करेंगे अगर ऐसा काम करेंगे ये यूनिवर्सिटी वाले भी। तो मैं इनको भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, गवर्नर एलजी साहब से मैं यही अपील करता हूँ कि इन लोगों, ये ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे एलजी साहब हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो राया सुजानी में बनी है, इधर भी ध्यान दे, ताकि लोकल लोगों को भी बेनिफिट होना चाहिए, एडमिशन में भी बेनिफिट हो और जो छोटी मोटी नौकरियाँ हैं उनमें भी हमें मतलब उसमें भी हमें कुछ ना कोई फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि हमारी ज़मीनें गई हैं, हमने बहुत ज़मीनें दी हैं, हमारा दारोमदार इसी भी था, क्योंकि हमने जिम्मेदार लोग थे, हमने जानवर रखे हुए थे, तो हमारे जानवरों का भी मतलब सिस्टम ख़त्म कर दिया, वो भी बेचना पड़ गया क्योंकि यूनिवर्सिटी बन गई, और इससे भी हमें मतलब बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मैं ये अपील करता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो एलजी साहब इसकी तरफ थोड़ा, बीसी जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उनकी अभी न्यू आने वाले हैं संजीव जैन जी, उनको भी थोड़ा सा वो इस चीज़ के लिए बोलेंगे, लोकल लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। ये थे हमारे साथ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद सरबर। इन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी, खूतला राया सुजानी के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यानी कि रोज़गार नहीं मिला, उनको दरबादर कर दिया। आज वो लोग, उनकी ज़मीनें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई, उन्होंने माल मवेशी भी बेच दिया, वरना आज क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ खोखले वादे। वो झूठे वादे आज भी वो सज़ा भुगत रहे हैं खूतला और राया सुजानी के लोग। जब हमने इन लोगों के साथ मुलाकात के दौरान जानने की कोशिश की कि क्या क्या दुख और तकलीफ़ें हैं इस गाँव में, जितनी भी परेशानियां हैं खूतला के लोगों को, वो हम इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को तफसील से बताने की कोशिश करेंगे, हर एक रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहें जेके।